डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन लिखिए। डाउनलोड हो गया ना वो? हाँ, अभी मैं इसको निकाल दूंगा, आप लोग कर लीजिएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंदर वर्ड आता है ईच, आइदर और नाइदर का। अम्मा का फोन है मेरे। ईच, आइदर, नाइदर। ईच, आइदर, नाइदर। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ये बात याद रहे, वन एट अ टाइम, एक बार में एक ही लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है ना? ईच, आइदर और नाइदर। डन, लिख लिया। अब ईच का इस्तेमाल तब किया जाता है जब एक को देना हो बहुत लोगों में से, वन आउट ऑफ मेनी, बहुत से लोगों में से एक आदमी को जब दिया जा रहा हो, उसके लिए ईच। आइदर का वन आउट ऑफ टू, जब दो लोगों में से किसी एक आदमी को दिया जा रहा हो तो आइदर का इस्तेमाल होगा। और नाइदर का इस्तेमाल नन आउट ऑफ एनी, कि किसी को न दिया जा रहा हो। नाइदर का क्या मतलब होगा? कि किसी को भी न दिया जा रहा हो। या फिर आइदर और नाइदर एक जैसा काम करता है, एक को मिलता है और एक को नहीं मिलता है, तो यहां आप टू लगा दो। तो ये तीन चीजें आती हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंदर, ईच, आइदर, नाइदर। ईच का इस्तेमाल वन आउट ऑफ मेनी, आइदर का इस्तेमाल वन आउट ऑफ टू, और नाइदर का इस्तेमाल नन आउट ऑफ टू। ओके, अब मैं कुछ सेंटेंस लिखूंगा, इस सेंटेंस में आपने बताना है ईच के साथ किस तरह का हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा, है ना? ईच के साथ किस तरह का हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा। यहां मैं फॉर्मूला में यहीं इसको रख देता हूं। मैं कुछ सेंटेंस लिखूंगा, उसमें हेल्पिंग वर्ब में कुछ इशू होगा, उस हेल्पिंग वर्ब को आपको सुधारना है। Each are given their duties. Either of the book are useful. कहाँ हो? कहाँ हो? आओ अंदर आओ, पीछे आओ जल्दी। तो सबसे लास्ट वाली क्लास है, तो सबसे लास्ट वाली क्लास है, उसी में आओ। आओ आओ आओ, सबसे लास्ट वाली क्लास में आ जाओ। इनको इनको बुला लेना, इनको जो आ रहे हैं। ओके, कितना लिखा? आइदर ऑफ द बुक आर यूजफुल। आइदर ऑफ द बुक यूजफुल। बैठ जाओ पीछे।
आइदर ऑफ द टू बॉयज तीन क्वेश्चन, इन तीन में क्या गलतियां हैं आपने फाइंड आउट करना है। कि ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है बांटना, देना। ठीक, इनके अंतर्गत तीन वर्ड्स आते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। ईच, प्रत्येक को। ठीक, ईच का मतलब होता है प्रत्येक या फिर प्रति एक। ठीक, बहुत से लोगों में से, बहुत से लोगों में से एक को। है बहुत सारे, मेनी पीपल, ये मेनी थिंग्स या मेनी पीपल, लेकिन इन बहुत से लोगों में से किसको? एक को। तो जब एक होता है तो हम इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। इंग्लिश के अंदर वन इक्वल टू सिंगुलर, और जैसे ही 1.0001 भी हो गया तो इसे प्लूरल कंसीडर कर लिया जाता है। लेकिन आदमी ऐसा नहीं होता है कि 1.01 हो। ठीक, आदमी निकला होगा किसी का, ऐसा रेयर होता है। लेकिन आप उसे भी प्लूरल ही कंसीडर करोगे। अगर एक शरीर से दो सर निकल जाए और दोनों बात कर रहे हों, इसका विचार कुछ और निकले, इस वाले का कोई और विचार निकले, तो आप मान लोगे कि वो एक आदमी नहीं है, वो दो लोग हैं। ऐसा विचार कर लोगे तो वही 1.001 है। जैसे कुछ दिन पहले मैंने प्रेमानंद जी महाराज हैं, उनके पास एक लड़का जाता है और उसके बॉडी से यहाँ से एक दूसरा सर निकला था। तो वो महाराज जी पूछ रहे हैं कि भूख दोनों को लगती है? हाँ हाँ, पेट एक ही है। तो अगर आपको भूख लगे तो आप अपने हिसाब से खाना खाओगे? हाँ। और आपको भूख लगे तो अपने हिसाब से। तो पेट एक ही है, चाहे वो खाओ, चाहे आप खाओ, चाहे ये खाओ, पेट तो दोनों का भरना है। तो नहीं गुरुजी, वो स्वाद का बात है। मतलब जैसे सर दो निकला, सेंस भी दो हो गए। ठीक, सेंस भी दो हो गए। जैसे सेंस बदला, प्लूरल कंसीडर कर लिया जाएगा। तो इसीलिए ईच का मतलब होता है प्रति एक, लेकिन एक से थोड़ा सा भी अगर बढ़ा हो तो उसे प्लूरल कंसीडर किया जाएगा। फिर बारी आती है आइदर की। ठीक, आइदर का मतलब होता है कि दो लोगों में से या दो चीजों में से कोई एक। दो में से कोई एक, या तो ये हो सकता है या फिर ये, या फिर ये तो ये नहीं। इस तरीके से ये चीज काम करता है। मतलब दो में से कोई एक, आइदर। आइदर ऑफ द वाटर बॉटल इज गुड। आइदर ऑफ द वाटर बॉटल इज गुड। दो में से कोई एक पानी का बोतल अच्छा है। दो में से कोई एक है, दो, लेकिन कोई एक अच्छा है, तो इस वजह से हम क्या कहेंगे? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलेंगे? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो आइदर का क्या मतलब हुआ कि दो में से कोई एक, वन आउट ऑफ टू। टू में से ये एक की बात हो रही है, ये टोटल और इस टोटल का पार्ट, ये टोटल और टोटल का पार्ट, इस वजह से सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। फिर बारी आती है नाइदर, दोनों में से कोई नहीं। नाइदर का मतलब क्या हुआ? दोनों में से कोई नहीं। आइदर का क्या मतलब हुआ? दोनों में से कोई एक। ईच का मतलब प्रत्येक में से एक। अब ईच आर गिवन देयर ड्यूटीज, प्रत्येक को उनकी जिम्मेदारी दी गई। प्रत्येक को उनकी जिम्मेदारी दी गई। इसमें क्या गलती है? इसमें ईच जब प्रत्येक की बात हो रही है तो इज होगा, है ना, आर नहीं होगा। प्रत्येक में से एक को दी गई। और यहां जो इसके लिए पॉजेसिव प्रोनाउन है, देयर नहीं होगा, हीज होगा। हीज होगा। अब ये हीज क्यों हो रहा है? पर्सनल प्रोनाउन के अंदर, पर्सनल प्रोनाउन के अंदर हम लोगों ने तीन चीजों के बारे में पढ़ा था: सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस में आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, इनका
ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। आई का माई, वी का आवर, यू का योर, ही का हीज, सी का हर, इट का इट्स, दे का देयर। देयर का मतलब उनका, माई मतलब मेरा। इनका जो ऑब्जेक्टिव केस होगा, मी, अस, यू, हिम, हर, इट और दे। अब जब आप इन्हें देखोगे तो ये आई, ये सिंगुलर होता है और इसी का प्लूरल कंसीडर, ये सिंगुलर और इसका प्लूरल क्या हो गया, वी। ठीक है, प्लूरल का मतलब आप जानते हो, एक से दो। यू भी जो है इसे भी प्लूरल कंसीडर किया जाता है। ही को सिंगुलर, सी को सिंगुलर, सिंगुलर प्लूरल, इसे इस यू को इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग हुआ भी लगता है। ठीक, यू इज नहीं लगता है। मुझे बोलना होगा कि आप अच्छे लड़के हो तो मैं बोलूंगा यू आर अ गुड बॉय, यू इज अ गुड बॉय नहीं। यू को मतलब इसका मतलब सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी, लेकिन इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो प्लूरल ही कंसीडर किया जाता है। इट ये डमी है, दे प्लूरल। अब दे का ये प्लूरल है, प्लूरल का मतलब एक से ज्यादा। दे का जो पॉजेसिव केस क्या है, देयर। यहां पे क्या है, देयर, लेकिन ये प्लूरल है, लेकिन ईच क्या है, सिंगुलर, तो ईच के साथ लगेगा हीज। अब मसला ये हो गया कि सर आपने तो ये कहा कि ये जो ही है ये लड़के के लिए होता है, ठीक, मेल के लिए होता है, ठीक, मस्कुलिन के लिए होता है, ठीक। मस्कुलिन का पॉजेसिव क्या है, हीज, और फेमिनिन ये सी क्या है, फेमिनिन, और इसका पॉजेसिव हर होगा। तो सर मुझे नहीं पता ये जो ईच है प्रत्येक में लड़के हैं या फिर लड़की है, आपने लड़कियों के साथ धोखा क्यों किया, यहाँ पे हर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, ईच इज गिवन हर ड्यूटीज, ठीक, ऐसा क्यों नहीं इस्तेमाल किया। तो इसमें जेंडर प्रायोरिटी का रूल होता है। इंग्लिश ग्रामर के अंदर जनरल प्रायोरिटी का एक रूल होता है जिसमें मस्कुलिन को प्रायोरिटी दी जाती है। देखो मैं नहीं दे रहा हूं, ये जो ग्रामर में रूल बन गया है उस रूल को मैं फॉलो कर रहा हूं, ये मेरा रूल नहीं है, तो लड़कियां नाराज ना हो। इसमें सबसे पहले ही या हीज या हिम देखा जाता है सेंटेंस में। अगर ये नहीं होगा फिर आप सी, हर, हर पे जाओगे। अगर ये भी नहीं होगा तब आप इट, इट्स और इट पे जाते हो। लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता नंबर वन, और नंबर वन में कौन है, ही, हीज या फिर हिम। नंबर टू पे सी, हर, हर, और नंबर थ्री पे क्या है, इट, इट्स, इट। तो इसीलिए प्रायोरिटी किसको देनी है प्यारे बच्चों, हीज को। इसमें नाराज नहीं होना है लड़कियों को ना। पुरुष प्रधान देश की पहचान यहां भी, इंग्लैंड में भी, लंदन में भी, हर जगह। अगला है आइदर ऑफ द बुक आर यूजफुल, आइदर ऑफ द बुक आर यूजफुल, दो में से कोई एक, दो में से कोई एक बुक क्या है, यूजफुल है, इस्तेमाल करने योग्य है। दो में से कोई बुक, अब जो बुक की बात होगी तो किताबें कितनी होंगी, दो होंगी, बुक्स, यहां क्या हो जाएगा, बुक्स। आइदर ऑफ द बुक्स आर नहीं, इज होगा। कोई एक है, कोई किताब एक है जो इस्तेमाल करने लायक है, लेकिन किताब कितनी है, दो। इसका यही मतलब होगा ना कि आइदर ऑफ द बुक्स, दो किताबों में से कोई एक इस्तेमाल करने के लायक है। तो जिसका इस्तेमाल हो रहा है वो एक है, तो इसके लिए इज का इस्तेमाल होगा। अब मसला ये हो गया, इसको ऐसे भी आइडेंटिफाई कर लो कि सर यहां पे क्या है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, और ऑब्जेक्टिव केस के बाद वर्ब को नहीं लगाया जाता है। याद आया, किसकी वजह से लगाया जाता है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, इस वजह से सिंगुलर का इस्तेमाल। एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी में मैंने आपको पढ़ाया था, याद आ रहा है, जब नाउन वन प्रीपोजिशन फिर नाउन टू, तो उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा वो नाउन वन के अकॉर्डिंग होगा। अगर ये भी बात आप भूल जाओ, क्योंकि सर यहाँ नाउन नहीं यहाँ तो प्रोनाउन है, तो मैंने ये कहा था कि प्रीपोजिशन के बाद
हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस, और ऑब्जेक्टिव केस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाता है ना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किया जाता है। और यहां सब्जेक्ट क्या है, आइदर, और आइदर का क्या मतलब होता है, एक, मतलब सिंगुलर है, तो इस वजह से क्या, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। अगला है आइदर ऑफ द टू बॉयज आर डूइंग देयर ड्यूटीज, वर्क, आइदर ऑफ द टू बॉयज आर डूइंग देयर वर्क्स, क्या इसमें गलती है, आइदर, आइदर का मतलब वन आउट ऑफ टू। अब यहां पे क्या होगा, हीज होगा, हीज ही होगा ना, और उसके बाद और कोई गलती, ये गलती बता दीजिए। कोई बात नहीं, इस आराम से इत्मीनान से बताओ कि क्या इसमें और कुछ गलती है, यही हेल्पिंग वर्ब को लेकर कुछ गलतियां होंगी। रॉबिन, व्हाट्स रॉन्ग इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस बडी, टेल मी। आप बताओ सर, कुछ गलती दिख रही है आपको? नहीं, कुछ गलती है क्या? इज, इसलिए क्योंकि ये है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पे बॉयज की वजह से आर नहीं लगाएंगे, ये आर का इस्तेमाल इस सब्जेक्ट की वजह से लगेगा, और सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, इस वजह से। वेरी गुड कोमल, कंग्रेचुलेसन, आपको मिलता है 7 करोड़ का उधार इनाम, है ना। तो बस आज के लिए इतना ही। अब इस बारकोड को आप रीड कर लीजिए। तुम देर से आई थी बेटा, इसको रीड करोगी, अभी ये पूरा पीपीटी खुल के तुम्हारे मोबाइल में आ जाएगा।